हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। पिछले दिनों किसी के परिवार में जाने का मौका मिला और उनके घर पर एक चीज़ देखी मैंने। उनके घर में जो महिला थी वो अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को जिस थाली में भोजन करा रही थी, वो थाली उन्होंने बताया कि वो एक थाली उन्होंने फ़िक्स कर रखी है बड़े बुज़ुर्गों के लिए और उसी थाली में वो डेली उनको खाना रखती हैं। और ये चीज़ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जबकि वो बुज़ुर्ग बड़े स्वस्थ थे, उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम हेल्थ इशू भी नहीं था, लेकिन सिर्फ बुज़ुर्ग हैं और उनको पता नहीं क्या छुआछूत उनके मन में आता था। उनको लगता था कि जो बड़े बूढ़े जिसमें भोजन कर रहे हैं उनके बच्चे उसमें भोजन ग्रहण ना करें। सिर्फ इस मानसिकता के साथ में उन्होंने बड़े बुज़ुर्गों की थाली अलग कर रखी थी। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जहाँ बड़े बुज़ुर्गों के साथ में उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है। उनके कपड़े, उनके टॉवल, हालांकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ कि टॉवल वगैरह सबके अलग होने चाहिए, बेडशीट अलग होनी चाहिए, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन जब आपके मन में ये बात आती है कि छुआछूत से संबंधित कि आपको अगर बुज़ुर्गों की कोई चीज़ आप यूज़ में ले लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह का जो मानसिकता है या मनोवृत्ति है वो बहुत ही नकारात्मक है। और यदि आपके मन में भी इस तरह के विचार चलते हैं कि आपके घर के बड़े बूढ़े उपेक्षित हैं आपके द्वारा, तो शनि आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जीवन में आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जीवन में आप हो सकता है बहुत पैसा कमा लें, जीवन में हो सकता है आप बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अपने इस कृत्य का हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो यदि आप इस तरह से करते हैं, बड़े बुज़ुर्गों के साथ उपेक्षा का व्यवहार करते हैं, तो तुरंत अपने आप को बदल लें। क्षमा याचना करते हुए उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप अपने बच्चों के साथ या घर के और परिजनों के साथ में करते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में एक बहुत बड़ी साहित्यकार है, उन्होंने कहा भी है कि जो बुढ़ापा होता है वो बचपन की पुनरावृत्ति होता है। तो बड़े बुज़ुर्गों में हो सकता है कुछ ऐसी आदतें हों जो आपको चाइल्डिश लगे। उम्र के ऐसे पड़ाव में वो बहुत प्यार की उम्मीद करते हैं, बहुत जिसको बोलते हैं सहारे की उम्मीद करते हैं, और ऐसे में जब उनके साथ छोटी छोटी बातों के लिए उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है तो ये बहुत ही गलत बात है और इसको आपको दूर करना चाहिए। किसी के साथ भी जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो उसके मूल में ये बात नहीं होनी चाहिए वैसे तो कि हमने बुज़ुर्गों की सेवा कर दी तो हमारा शनि अच्छा हो जाएगा, या हमने सेवकों की या सफाई कर्मी को कुछ दे दिया तो हमारा शनि अच्छा हो जाएगा। ये काम तो हमें वैसे भी करना चाहिए मानवीयता के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते। अगर आपको उनका आशीर्वाद मिलना होगा तो ऑटोमेटिकली वो तो मिल ही जाएगा आपको, और आपके ग्रह भी आपके सही हो जाएंगे। लेकिन किसी न किसी लाभ की उम्मीद रखते हुए हम किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार करें और फिर ये चाहें कि इसके बदले में हमको ये चीज़ मिल जाएगी, तो ये भी एक प्रकार की नकारात्मक ही प्रक्रिया है। तो इन सब से आपको बचना चाहिए और अपने भीतर एक अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए और बड़े बुज़ुर्गों के साथ में भूल कर भी गलत व्यवहार ना करें। अब कुछ लोग अपने आप को ये कहकर संतुष्ट करते हैं कि हमने उनको ओल्ड एज होम में नहीं भेजा, अपने साथ ही रखा है। मुझे कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने भेजा था कि मेरे बूढ़े सास ससुर को मैं अपने साथ में रखती हूँ, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि हम उनको रखने वाले कौन होते हैं? अरे वो हमें रखते हैं, ये शब्द बोलना चाहिए आपको। ये शब्द ही इतना गलत है और पीड़ा देने वाला है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो, कि हम कौन होते हैं बड़े बुज़ुर्गों को रखने वाले? उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, हम उनका ये उपकार कभी भुला सकते हैं क्या? बड़े बुज़ुर्ग हमारे माता पिता ना हो, सास ससुर हों, भले ही उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा नहीं हो, हमारी मुलाकात उनसे युवावस्था में होने पर हुई है, 20 से 25 साल या जो भी आपकी एज है जिस दौरान आपकी शादी हुई, उस दौरान ही ससुराल मिलता है। लेकिन उस दौरान जब आप बड़े बुज़ुर्ग आपको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, उनसे पता नहीं क्या क्या हमें सीखने को मिलता है, और ऐसे में आप उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार कर रहे हैं। कई घरों में तो बड़े बुज़ुर्गों की पेंशन आती है तो भी मामला थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन ऐसे घर जहाँ पर बड़े बुज़ुर्गों की पेंशन नहीं आती है, ऐसे में उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार होते हुए देखा है। कई जगह तो मैंने ये तक देखा है कि पोते पोती तक अपने दादा दादी से अच्छा व्यवहार नहीं करते, बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, और उनके जो बेटे बहू होते हैं उनको टोकते तक नहीं है। हमारे एक परिचित थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, उनकी बहू जब भी हमारे सामने आती थी तो बहुत ही ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वो बहुत केयरिंग है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि बहू का व्यवहार उनके साथ में बहुत ज़्यादा ख़राब था, और बहू के ख़राब व्यवहार की वजह से उनको बीमारी की अवस्था में अपने किसी अन्य परिजन के घर पर जाकर शरण लेनी पड़ी। और उनके जो पोते पोती थे वो उनको इस तरह से ट्रीट करते थे कि कोई अपने नौकरों को भी ट्रीट नहीं करता। तो ये हमारे भारतीय परिवारों में अगर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है तो ये बहुत ही
शर्मनाक है, बहुत ही रुदन पैदा करने वाली है और बहुत ही मर्मांतक है। ये ऐसी गलतियां हैं, ये ऐसे अपराध हैं जिनका कोई क्षमा नाम का शब्द ही नहीं है इनके लिए, ये क्षम्य नहीं है। इनका तो हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे एक टाइम ऐसा आएगा आपका जब आपको इन सब चीज़ों का मोल चुकाना पड़ेगा। हो सकता है भले आप तृप्त हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों के साथ अगर आपके मन में दिखावे के तौर पर ही सही, कैसे भी अगर आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार आया, इवन आपने ये तक सोचा कि ये आप पर बोझ हैं, तो इसका भी परिणाम आपको मिलेगा ज़रूर। और उस समय आपको महसूस होगा कि आपने किसके साथ में क्या किया था। अब भी वक्त रहते आप संभल जाइए। यदि आपने अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कोई गलत व्यवहार किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके भोजन में किसी प्रकार की कमी रखी है, उनका चश्मा नहीं बनवा रहे हैं आप, उनके बिस्तरों की सफाई नहीं कर रहे हैं, इवन उनके नाखून वगैरह नहीं काट रहे हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि बड़े बुजुर्गों के नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं, लोग उनको काटते तक नहीं है, उनसे अपने आप अपने नाखून नहीं कट पाते। लोग अपने डॉग्स पालते हैं, उनके तो बड़ी केयर करते हैं, उनके नाखून काट रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग क्या उनसे भी गए बीते हो गए। आप ज़रा सोचना इस बारे में, और घर के बड़े बुजुर्गों की जितने केयर आप कर सको केयर करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, और किसी भी प्रकार का भेदभाव उनसे मत करो। उनके दिए हुए जो बर्तन हैं, उनके दिए हुए जो अन्य पदार्थ हैं, वो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है आशीर्वाद रूप में। तो बड़े बुजुर्गों का आप हमेशा सम्मान कीजिए, और यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उनके चरणों में लौट कर हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लीजिए और अपने इन पापों को सुधार लीजिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।